नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। ख्वार के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम लोग अजोरिया तिथि भी बोलते हैं। पांपकुश एकादशी कब है, किस तिथि को है, किस दिन को है। तो इस बात को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में लोग हैं कि इस बार पांपकुश एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 तारीख को रखना है, 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन व्रत को करना है, या फिर 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन इस एकादशी के व्रत को करना है। तो कई लोग इसमें डाउट में हैं कि क्लियर कर लें कि कब हमें एकादशी के व्रत को करना है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा। अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी का नाम पांपकुश एकादशी है। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्विन माह में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी पांपकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप, सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं और अंत में व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कई लोग 13 अक्टूबर 2024 रविवार को भी व्रत करेंगे और कई लोग 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को भी पांपकुश एकादशी के व्रत को धारण करेंगे। तो लोगों का इसमें कन्फ्यूजन है, डाउट है कि किस दिन एकादशी के व्रत को करना उत्तम होगा। तो हम आपको बता दें कि एकादशी के व्रत को करना 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सर्वोत्तम है और उस दिन उदया तिथि के हिसाब से एकादशी है और 13 तारीख को जो एकादशी है वो उदया के हिसाब से एकादशी नहीं है। तो ऐसे तो कई लोगों का मानना है, कहना है कि यह जो एकादशी है कि गृहस्थ लोग जो हैं, परिवारजन के जो लोग हैं गृहस्थ लोग, वो लोग 13 तारीख को व्रत को रखेंगे, एकादशी के व्रत को। और जो वैष्णव जन के लोग हैं, साधु महात्मा लोग हैं, वो 14 तारीख को व्रत को रखेंगे, 14 अक्टूबर 2024 को सोमवार के दिन। लेकिन नहीं, ऐसा मानना नहीं है। जिस एकादशी में दशमी होती है उदया के हिसाब से, उदया तिथि में जब दशमी होती है और सूर्य उगने के बहुत देर के बाद एकादशी की तिथि पड़ती है, प्रारंभ होती है, तो वह एकादशी के व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दशमी युक्ता एकादशी मानी जाती है। और जिस एकादशी में द्वादशी होती है, उदया के हिसाब से एकादशी तिथि हो, उसके कुछ देर के बाद से द्वादशी तिथि हो, भले ही पूरे दिन द्वादशी हो, लेकिन उगती एकादशी अगर हो, सूर्योदय होते ही एकादशी तिथि हो, तो द्वादशी वाले ही एकादशी के व्रत को करना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी के व्रत को नहीं धारण करना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि गृहस्थ लोग 13 तारीख को व्रत रहेंगे और जो वैष्णव जन लोग हैं वो 14 तारीख को रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पद्म पुराण में स्वयं इसको बताया गया है कि दशमी युक्त एकादशी किसी को भी नहीं धारण करना चाहिए। जब भी एकादशी के व्रत को आप लोग करें तो द्वादशी में जो एकादशी पड़ती हो, भले ही कुछ देर के लिए पड़े सूर्योदय के समय, लेकिन वही एकादशी के व्रत को करना चाहिए। द्वादशी वाले एकादशी के व्रत को करने से पुण्य जो होता है कई गुना बढ़ता है और दशमी वाली एकादशी को व्रत को करने से आपके जो पुण्य रहेंगे वो क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि हम लोग मानते हैं। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी तिथि पे हम लोग व्रत को अपने करते हैं। तो सूर्योदय के समय में 13 तारीख को एकादशी नहीं है, सूर्योदय के काफ़ी देर के बाद से एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो कि 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सूर्योदय के काफ़ी देर के बाद 9:08 पर। तो इस तिथि के व्रत को धारण करना बिल्कुल उत्तम नहीं है। एकादशी के व्रत को अगर आप लोगों को करना है तो शुद्ध हरिवासर द्वादशी युक्त एकादशी 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही व्रत को सभी माताएं और बहनें धारण करेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि 100% 100% एकादशी 14 अक्टूबर को ही किया जाएगा। पांपकुश एकादशी को सभी लोग व्रत को धारण करेंगे 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन, क्योंकि 13 तारीख को सूर्योदय के साथ में दशमी तिथि है, तो वह एकादशी अच्छा नहीं है, करना उत्तम नहीं है।
दसवीं युक्त एकादशी के व्रत को करने से जगत में, संसार में अशांति फैली रहती है, घर घर में लड़ाई झगड़ा मार काट लगा रहता है। और दसवीं वाली एकादशी के व्रत को करने से, दसवीं युक्त एकादशी के व्रत को करने से, सूर्योदय के समय अगर दसवीं है, बाद में एकादशी है, उस व्रत को करने से असुरी माया की शक्ति बढ़ती है, असुरी माया की शक्ति प्रबल होती है, बढ़ती है। और दैवीय शक्ति यानी देवताओं की जो शक्ति होती है वो क्षीण होती है, कमज़ोर होती है। तो इसलिए कभी भी द्वादशी वाली एकादशी के व्रत को आप लोग करें, और दसवीं युक्त एकादशी के व्रत को भूल कर भी न करें, गलती से भी न करें। वैसे अगर कई लोग नहीं मानते हैं तो उनकी बात अलग है, मानने वाले को मनाया जाता है, न मानने वाले को वो जिनके समझ में जैसा आता है वैसा करते हैं लोग। लेकिन मैंने भी कई जगहों से इस बात की अध्ययन की है, इस बात की जानकारी ली है, उसके बाद से मैं आप लोगों तक ये बातें शेयर कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा इस बात पे कि दसवीं वाली एकादशी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। द्वादशी में जो एकादशी हो उसी को आप लोग व्रत को बिल्कुल श्रद्धा भाव से करिएगा। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन पूरे दिन एकादशी नहीं है, उसके बाद से 6:41 तक एकादशी है, और उसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन हम लोग एकादशी के व्रत को 14 तारीख को ही धारण करेंगे, सूर्योदय को ध्यान में रखते हुए। द्वादशी में जो एकादशी पड़ती है उस व्रत को धारण करने से पुण्य में काफ़ी कई गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य बढ़कर मिलता है और पाप जो है कि नष्ट होता है। अगर दसवीं वाली एकादशी के व्रत को आप लोग करेंगे तो आपके पाप जो है कि कई गुना बढ़ेंगे और आपके पुण्य जो है कि नष्ट हो जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि आज व्रत करना है गृहस्थ लोगों को, और उसके अगले वाले दिन वैष्णव लोग व्रत करेंगे, वैष्णव जन लोग, साधु महात्मा लोग व्रत करेंगे। तो आज के दिन गृहस्थ लोगों की तिथि है व्रत करने की एकादशी, और जो है कि कल जो है कि वैष्णव लोगों की है। लेकिन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, एकादशी सिर्फ एक होती है और तिथि एक होती है, उसी तिथि पे सबको व्रत को धारण करना है। ये नहीं है कि परिवार जनों के लिए हम दसवीं वाली एकादशी को बता दें और वैष्णव जन जो लोग हैं और साधु महात्मा जो लोग हैं वो लोग द्वादशी युक्त एकादशी करेंगे। क्यों करेंगे? हमको एकादशी के व्रत को करना है। जो व्रत बिल्कुल शुद्ध है, पावन है, उत्तम है, उस व्रत को सभी को धारण करना चाहिए, उस तिथि को सभी को मानना चाहिए। तिथि थोड़ी ना अलग होती है, तिथि सब एक होती है, सबके लिए समान होती है। तो जो वैष्णव लोग व्रत को धारण करेंगे वही व्रत सभी लोग धारण करेंगे। सभी सांसारिक लोगों को भी इस व्रत को धारण करना चाहिए। दसवीं की एकादशी को भूल कर भी नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को पूरा सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा। आप सभी की एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और हिम्मत मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।